नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य के लिए साथ आ गए। ये वो कहानी है जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था और उसे सिर्फ एक महान बलिदान ही बचा सकता था। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या थी? सिर्फ एक शब्द, अमरत्व। हमेशा जीवित रहने की इच्छा। ये एक ऐसी चाहत थी जिसने देवताओं और असुरों दोनों को अपने सदियों पुराने झगड़े भुलाकर एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, एक तरफ थे देवता जिन्हें हम स्वर्गीय प्राणी कहते हैं और दूसरी तरफ उनके शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी असुर। अब अमर होने की इस चाहत में इन दोनों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़े गठबंधन की। मकसद सिर्फ एक था, ब्रह्मांडीय महासागर यानी क्षीर सागर का मंथन करना और उसमें से अमरता का दिव्य अमृत निकालना। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आप समझिए, ये इतना विशाल काम था कि न तो शक्तिशाली देवता और न ही पराक्रमी असुर इसे अकेले कर सकते थे। तो साथ आना ही एकमात्र रास्ता बचा था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा मंथन था, ये आखिर हुआ कैसे? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से देखते हैं। कल्पना कीजिए, इस महान काम के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। नागों के राजा वासुकी रस्सी बन गए और फिर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर वासुकी को पकड़कर समुद्र को मथने लगे। क्या आप उस दृश्य की भव्यता की कल्पना कर सकते हैं? और जानते हैं, शुरुआत में तो लगा कि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। समुद्र की गहराइयों से बढ़कर एक अद्भुत खजाने निकलने लगे। कीमती रत्न, अप्सराएं, इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु और यहां तक कि धन की देवी लक्ष्मी जी भी प्रकट हुईं। हर तरफ एक उम्मीद और खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। उम्मीद की वो रोशनी अचानक एक गहरे डर में बदलने लगी। कुछ बहुत ही विनाशकारी होने वाला था। अमृत, जिसके लिए ये सब हो रहा था, उससे ठीक पहले समुद्र की गहराइयों से कुछ बहुत ही भयानक बाहर आया। इसका नाम था हलाहल, एक प्राणघाती विष। मतलब ये कोई मामूली जहर नहीं था। ये इतना खतरनाक था, इतना ज्यादा कि इसकी गर्मी से ही पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो सकता था। इस महाविनाश को अपनी आंखों के सामने देखकर वो शक्तिशाली देवता और असुर दोनों ही डर के मारे पीछे हट गए। अब सोचिए, सब कुछ खत्म होने वाला था। अपनी इस लाचारी में देवताओं और असुरों ने उस एक शक्ति की तरफ देखा जो शायद कुछ कर सकती थी। सब डर से कांपते हुए कैलाश पर्वत की ओर भागे और भगवान शिव से बस एक ही गुहार लगाने लगे, हे महादेव, कृपा करके इस विष से ब्रह्मांड को बचा लीजिए। तो अब सवाल सिर्फ एक था, कौन बचाएगा ब्रह्मांड को? क्या कोई था जो इस जहर को रोक सके? पूरी सृष्टि का भविष्य अब दांव पर था। और देखिए, यहीं पर एक शब्द सामने आता है, नीलकंठ, जिसका सीधा सा मतलब है वो जिसका कंठ यानी गला नीला हो। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। और भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने वो घातक हलाहल उठाया और उसे पी लिया। ये निस्वार्थता की एक अद्भुत मिसाल थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही शिवजी ने विष पिया, देवी पार्वती ने फुर्ती से आगे बढ़कर उनका गला पकड़ लिया। उन्होंने उस जहर को उनके शरीर में आगे फैलने से रोक दिया और उसे सिर्फ उनके कंठ तक ही सीमित कर दिया। उनके इस काम ने शिवजी को तो बचा लिया, लेकिन हमेशा के लिए बदल भी दिया। तो इस अविश्वसनीय बलिदान का नतीजा क्या निकला? यहीं से जन्म हुआ नीलकंठ का। वो भयंकर विष शिवजी के कंठ में ही ठहर गया और उसकी शक्ति ने उनके गले को गहरे नीले रंग में बदल दिया। ये नीला कंठ ब्रह्मांड के लिए उनके महान बलिदान का एक स्थायी प्रतीक बन गया। और इसी महान बलिदान की वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनके त्याग, उनकी करुणा और रक्षा की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर हर महादेव।